आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर टेंस से स्टार्ट होती है, यानी कि जिसको टेंस नहीं आते तो इंग्लिश ग्रामर नहीं आती। आज हम सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस होते हैं टेंस करवाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से करवाएंगे, और जितने भी इसके नियम है रूल है उस तरीके से इस टेंस को हम करवाएंगे ताकि आपको कहीं पर भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब आते हैं टेंस। अब देखिए टेंस के पार्ट कितने होते हैं। पहले ये देना टेंस के पार्ट, यानी टेंस कितने भागों में होते हैं। टेंस के पार्ट 3 होती है। टेंस के पार्ट 3 होते हैं। नंबर 1 होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस नंबर 1 पे, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान प्रेजेंट जो समय अब चल रहा है, जैसे मैं टेंस करवा रहा हूं तो ये वर्तमान काल है, यानी जिसके पीछे है आ जाए तो वर्तमान काल होता है। याद रखें प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 इसका पार्ट आता है पास्ट। पास्ट मीन भूतकाल, भूतों का काल, यानी जो समय बीत चुका हो, बीता हुआ समय। इसमें आ, ए, ई, था जैसे ऐसे वर्ड आते हैं इसके पीछे। भूतकाल जैसे हमारी जितनी भी बुकें, जितनी भी पुस्तक है सब भूतकाल में है। जितनी भी पुस्तकें छपी हुई है सब भूतकाल में छुपी हुई है। जो भी चीजें हैं भूतकाल के अंदर है। ठीक है, हमारा हम जो पढ़ रहे हैं ना पीछे का वो भूतकाल है। ये टेंस किसी ने बनाए थे, ये भूतकाल में बनाए थे। ठीक है। अब तीसरा आता है इसका फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर मैंने क्या होता है भविष्यत काल। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर मीन होता है भविष्यत काल, यानी इसके पीछे क्या आता है गा, गे, गी, यानी कि आने वाला समय। जैसे हम अब टेंस करवा रहे हैं 1 घंटे के बाद में क्या होगा, होगा यानी भविष्यत काल। तो ये टेंस होते हैं, इनके जो पार्ट होते हैं ये 3 भाग में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन सभी के 4 भाग होते हैं, यानी ये 4 भाग प्रेजेंट के होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं और 4 ही फ्यूचर के होते हैं। आज हम सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट के। प्रेजेंट टेंस के जो भाग हैं अब हम वो करते हैं। प्रेजेंट के भाग करते हैं। नंबर 1 आता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल यानी साधारण, इसके हम प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस भी बोलते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट अब हम कैसे पहचानेंगे कि हिंदी वाक्य के अंदर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। देखिए इसकी पहचान नंबर 1 याद रखें, इसकी पहचान क्या होती है। पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंत में, जो हिंदी वाक्य होता है उसके अंत में ता है, ते है, ती है, आ जाए। तो वह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है। यानी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, आ जाए तो वह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, हम फुटबॉल
खेलते हैं, तो ये ता है, ते है, ती आ जाए तो वो वाक्य किसका होता है? सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, वैसे तो ज्यादा होते हैं, वाक्य कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम 4 ही प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से होते हैं। पहले तो इसकी हम हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है? इसकी सहायक क्रिया होती है डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, इसकी ये सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है, इसकी सहायक क्रिया होती है। अब देखिए, इसके जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, और सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं? बनाते कैसे हैं सेंटेंस? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है प्लस में, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आते हैं। ठीक है, अब हम इसके वाक्यों पर आते हैं कि इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम सिंपल, एफर्मेटिव बोलते हैं इसी को। सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है भाई? सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सिंपल। यानी हम जिसे हम क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य बोलते हैं। साधारण वाक्य जो होता है वो आता है सिंपल में। अब सिंपल के बाद में आ जाता है हमारा दूसरा नेगेटिव। नकारात्मक। नेगेटिव में नकारात्मक, यानी नहीं वाले वाक्य। नहीं वाले वाक्य में कैसे आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में या तो डू या डज, डू या डज, ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये आ जाएगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आता है नेगेटिव। यानी कि नकारात्मक वाक्यों के अंदर हम इसका प्रयोग करेंगे। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है पहले आ जाती है डू या डज, ये पहले आ जाती है। उसके बाद में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाती है। अब देखिए इसका चौथा बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट करवा रहे हैं। 1, 2, 3 और फोर्थ सेंटेंसेस, वो क्या आता है? नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, यानी वाक्य नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो। यानी कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है डू या डज प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट के हमेशा तुरंत बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी जो डू और डज है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का
प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस मतलब 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ये 4 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं। अब ये देखिए, कई बताते नहीं टीचर, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूं, नोट करें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई डज का प्रयोग कहां करेंगे और डू का प्रयोग कहां करेंगे। डज का प्रयोग कहां करते हैं, देखिए ही, सी, इट और कोई भी सिंगल नेम हो, ठीक है, सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। और डू का प्रयोग जैसे दे, यू, वी, एनी नेम, ज्यादा नाम आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। याद रखिए मैंने लिखा है डू और डज का प्रयोग कहां करते हैं, तो डज का प्रयोग ही, सी, इट सिंगुलर नेम के लिए और प्लूरल के लिए हम किसका करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा टेंस पहला था। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करवाते हैं। प्रेजेंट का सेकंड पार्ट करवाते हैं। प्रेजेंट का सेकंड पार्ट, और प्रेजेंट का सेकंड पार्ट है कंटिन्यूस, लगातार। प्रेजेंट का सेकंड पार्ट है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मैंने लगातार, यूएस, कंटिन्यूस, लगातार। अब देखिए इसकी पहचान क्या है, जैसे मैंने उसमें लिखा था हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आ जाए, तो इसकी पहचान हम लिखेंगे, तो पहचान क्या लिखेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, आ जाए, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रिया। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया देखिए, सहायक क्रिया इसकी क्या है, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अब देखिए यहां पर हम मैं बता देता हूं, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सिंगुलर यानी ही, सी, इट सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। और जो प्लूरल होते हैं जैसे वी, यू, दे, इनके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। ये याद रखें, आई के साथ हम ही, सी, इट जैसे सिंगल नेम आ जाए कोई तो इसका प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे कोई ज्यादा संख्या के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं हम सेंटेंस के। इसी की तरह इसके सेंटेंस बनेंगे जैसे मैंने उसके बनाए थे सिंपल प्रेजेंट के, तो हम इसके भी इसी तरह सेंटेंस बनेंगे। देखिए पहले आता है सिंपल एफर्मेटिव। सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मीन यहां पर हमारा क्या है, इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब मीन इज, एम, आर, सहायक क्रिया हमारी ये है। सिंपल के बाद में आते हैं हम नेगेटिव पे। नेगेटिव नकारात्मक,
नकारात्मक पे आते हैं तो इसमें क्या जाएगा, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब याद रखें, आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग ही सीट के साथ ही इज और बाकी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हम प्रयोग करते हैं। तीसरा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कैसे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रहा है, इज लिख दिया पहले हमने, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इंटेरोगेटिव पर मैंने लिख दिया है। अब आता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, इज एम आर का पहले प्रयोग होगा प्लस सब्जेक्ट का होगा प्लस नोट का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि ये हमारा कंटिन्यूस है। मैं ज़्यादा इसकी नहीं करवा रहा, इसके आपको मैं एग्जाम्पल भी देता, अलग अलग से एक करके एग्जाम्पल भी देता, लेकिन ज़्यादातर आजकल टेंस का प्रयोग वर्ब की फॉर्म के लिए किया जाता है, पैसिव वॉइस के लिए किया जाता है, नरेशन के लिए किया जाता है, वो भी करवाई जाएगी। लेकिन तभी मैं आपको एक सिंपल तरीके से जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए उस तरीके से हम ये करवा रहा हूँ मैं। अब आते हैं हम इसके तीसरे टेंस पर, परफेक्ट। परफेक्ट मीन होता है संपूर्ण। प्रेजेंट का तीसरा पार्ट आता है परफेक्ट, और परफेक्ट मीन होता है संपूर्ण। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट मीन होता है संपूर्ण, यानी वर्तमान काल में किसी काम का समाप्त होना पाया जाए। वर्तमान काल में किसी काम का समाप्त होना पाया जाए यानी संपूर्ण होना पाया जाए, वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसकी पहचान मैं वो नहीं लिखता हिंदी वाक्य के अंत में, याद रखें इस हिंदी वाक्य के अंत में जो अंत में होगा वो चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि आ जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है यानी वाक्य होता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रिया। इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या आएगी, हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है जो हमें पैसिव वॉइस में बड़ी काम आएगी, नरेशन में काम आएगी, सभी काम आएगी। इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, याद रखें, ठीक है। हैज है, अभी इसमें हम बता देता हूं, हैज का प्रयोग क्या होता है, सिंगल के लिए होता है, जैसे ही, सी, इट, जैसे ऐसे सिंगल के लिए होता है। और हैव का प्रयोग किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है, जैसे वी, दे, यू, इनके लिए होता है। हैव का प्रयोग इनके लिए होता है, ठीक है। अब इनके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। वाक्य देखिए, वाक्य कैसे होते हैं, सिंपल वही तरीका है वाक्य का, जैसा एक जैसा हम कई तरीके इसके सेंटेंस बनेंगे, सिंपल बनाएंगे, सिंपल। अब सिंपल बनाएंगे, सिंपल में क्या आता है देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल में आ जाएगा। अब आ जाता है नेगेटिव,
नेगेटिव, नेगेटिव में देखिए नकारात्मक में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब आता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे हम इसको? प्रश्नवाचक बनाएंगे सबसे पहले हम हैज और हैव, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, स्टॉप और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो। अब देखिए इसमें वही हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक। इनको आप साथ साथ में करते रहे। यस, थर्ड पार्ट के बाद में इसका आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट में हमने बताया था यानी किसी काम का वर्तमान काल में समाप्त होना पाया जाए। उसके बाद में आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए ये सभी टेंसों से कुछ हटकर है। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान क्या होती है? बहुत से बच्चों को ये नहीं पता इसमें पहचान क्या होती है। ये मैं पूरा टेंस कराऊंगा। हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है, आ जाए। यानी हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है आ जाए तो वह परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इस टेंस के अंदर समय दिया हुआ होता है, टाइम, एक पीरियड दिया होता है, इसके अंदर समय दिया होता है परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। ठीक है, अब इसके हम सहायक क्रिया पे आते हैं। सहायक क्रिया पे आते हैं। इसकी सहायक क्रिया मीन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब देखिए हैज, हैव तो होता है, इसमें एक प्लस आ जाती है, बीन, बी डबल ई एन, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और इसमें दो चीज और आती है, सिंस और फॉर। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज, हैव का मैंने आपको परफेक्ट में बताया था, हैज का प्रयोग कहाँ होता है, हैव का प्रयोग कहाँ होता है, बीन का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, सिंस और फॉर का प्रयोग मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। देखिए सिंस का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग किसी निश्चित समय के लिए होता है, समय के लिए, किसी निश्चित समय अवधि के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल निश्चित समय दे रखा हो। निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। अब आता है फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग अनिश्चित के लिए करते हैं। यानी फॉर का प्रयोग अनिश्चित के लिए करते हैं, यानी जिसमें कोई समय, टाइम, फिक्स टाइम न दे रखा हो, और जिसमें फिक्स टाइम दे रखा हो सिंस, और जिसमें फिक्स टाइम नहीं दे रखा हो फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इनके सेंटेंसेस बताते हैं। वाक्य चार प्रकार की होते हैं, जिसमें सिंपल कैसे बनता है और दूसरे कैसे बनते हैं। सिंपल, नंबर 1, सिंपल यानी एफर्मेटिव कैसे बनता है। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस हैज या हैव आता है, प्लस बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम दिया हुआ है। इसके अंदर लास्ट में हमें क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। 1984, 2000, 2010 ऐसे निश्चित टाइम मिलेगा, एक टाइम पीरियड मिलता है इसके अंदर सिंपल के। अब दूसरा आता है इसका नेगेटिव। नेगेटिव में देखिए कैसे करेंगे हम। नेगेटिव में करेंगे सब्जेक्ट हमारा आता है, उसके बाद में हैव आता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कई, अब बीन बीन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। अभी बीन यानी बीन से पहले नोट लगेगा या बीन के बाद नोट लगेगा। बीन याद रखें, बीन आप वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बीन आप वर्ब की बी वाज बी, यानी बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी। तो इसलिए हम नोट बीन से पहले लगाते हैं। नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ये बनता है। अब इसका थर्ड सेंटेंस ही जाता है इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में वही है, हैज और हैव वर्ब पहले आ जाएगा, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर सिंस या फॉर, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम। सॉरी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है, इसके बाद में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्ब की फॉर्म के बाद तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सिंस या फॉर आता है, सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। इसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट आता है प्लस सिंस या फॉर आता है। इसी तरह ये सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी इसके लिए दिमाग से उतर गया था। अब आता है चौथा, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या आता है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी ये चीज आता है। ये हमारा प्रेजेंट पूरा होता है, यानी हमने प्रेजेंट टेंस को इसके अकॉर्डिंग पूरा टेंस बना दिया है प्रेजेंट को। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे पास्ट, यानी भूतकाल, और भूतकाल के भी 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट करवाएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट